इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5C और एक्सरसाइज 5C की क्वेश्चन नंबर 31 से आज हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 31, द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी इज -150 एंड द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 10 टर्म्स इज -550, फाइंड द एपी। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि शुरुआत के 10 टर्म का जो सम है वो -150 है, ठीक है। अब 10 टर्म के बाद के जो 10 टर्म है उसका जो सम है वो -550 है। फाइंड करके बताना है यहाँ पर एपी। देखो जब कभी भी क्वेश्चन एपी फाइंड करने के लिए कहे कि एपी बताओ, ठीक है, तो हमेशा ना एपी को फाइंड करने से पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा ए और डी। क्या फाइंड करना है? ए और डी को हमेशा फोकस करना है। ए और डी कैसे फाइंड कर ले, इसमें कब फाइंड करना है? जब कभी भी एपी के लिए क्वेश्चन कहता है तब ए को फाइंड करना है, डी को फाइंड करना है। जब हम ये दो फाइंड कर लेंगे तो हम लोग एपी इजीली बना लेंगे। इतनी बात समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है शुरुआत के 10 टर्म का जो सम है वो है हमारे पास -150 है, ठीक है। क्या कहा है? शुरुआत के 10 टर्म का सम -150 है। तो इसको ऐसे समझो, यहाँ पर हमारे पास मान लो इतने पूरे 10 टर्म होते हैं। ये पहला टर्म है, यहाँ से लेकर 10 टर्म हो गए, ठीक है। इसका जो सम है वो -150 है। अब नेक्स्ट 10 टर्म का मतलब हो रहा है कि इसी के बाद के जो 10 टर्म है ना उनका जो सम हो रहा है वो -550 है। ये क्वेश्चन ने कहा। तो टोटल टर्म हमें कितने मिल गए? यहाँ पर 20 टर्म मिल गए। देखो 10 ये हो गए, 10 ये हो गए, 10 + 10 कितने हो गए? 20 टर्म हो गए, ठीक है। गॉट इट? इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखो, अभी हम लोग बात करते इसकी। क्वेश्चन ने सबसे पहले क्या कहा है? शुरुआत के 10 टर्म का सम, यही कहा है ना। तो यहाँ पर इसमें फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे Sn वाला। यहाँ पर हो जाएगा Sn = n/2। यहाँ पर हो जाएगा 2a + n-1 × d। गॉट इट? ये हो गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पर ना n क्या है हमारे पास? n नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 10 है। तो यहाँ लिख दिया 10/2 कर दिया। और यहाँ पर हमारे पास है 2 × a। a कितना है पता है? नहीं पता ना, तो सिंपल से a लिख दो। प्लस हो गया n-1, n हो गया हमारे पास 10, 10 - 1 कर दिया, इंटू कर दिया हमने यहाँ पर d। और सम कितना था? -150 था। इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5। तो यहाँ पर देखो 5 आएगा मल्टीप्लाई में, इक्वल के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो -150 बाई हमने कर दिया यहाँ पर 5 = यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2a + 9, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास d, ठीक है। 2a + क्या आ गया? 9d आ गया। अब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये इससे कैंसिल होगा, तो -30 = आ गया हमारे पास 2a + 9d। अब इसको बोल देंगे ये हमारी है पहली इक्वेशन। क्या है ये? ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। गॉट इट? क्या हो गया? फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब इसके बाद क्वेश्चन ने क्या बताया था? इसके बाद क्वेश्चन ने ये बताया था कि हमारे पास नेक्स्ट जो 10 टर्म है वो है -550। तो टोटल टर्म कितने हो गए हमारे पास? 20 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स। गॉट इट? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? -150 और यहाँ पर प्लस ब्रैकेट में हो जाएगा -550। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में कितना मिल जाएगा? ये माइनस 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 हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 6 और 1 मिनट 0 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 0 और यहाँ पर 7, तो -700 आ जाएगा, ठीक है। माइनस क्या आ गया हमारे पास? 700 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर 20 टर्म की बात की गई तो यहाँ पर S20 = क्या हो गया? -700 हो गया। ये बात देखो समझ में आ गई। हमने कैसे किया? यहाँ पर बताया गया था 10 टर्म का सम इतना है और बाकी के नेक्स्ट 10 टर्म का सम ये है। तो हमने टोटल 20 टर्म यहाँ पर निकाल दिया, सम कर दिया, ठीक है। तो हमें टोटल 20 टर्म हमें कितना मिल गया? -700 मिल गया। सिंपल सा फिर से फॉर्मूला लगा दो। तो Sn = हो गया n/2, यहाँ पर हो गया 2a + n-1 × कर दिया हमने यहाँ पर d। अब यहाँ पर क्या करना है? सिंपल सा n, देखो n क्या है हमारे पास? इस बार 20 है। n मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म। तो 20 बाई यहाँ पर 2 किया और यहाँ पर कर दिया 2 × a। a हमें पता नहीं तो a को a लिखेंगे, प्लस n-1 मतलब 20 - 1 × d। d हमारे पास क्या है पता है? नहीं। चलो यहाँ पर आ जाएगा -700।
इसको कैंसिल करो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10, 10 देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में, तो -700 बाई यहाँ पर आ गया 10 इक्वल्स टू 2a, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 19d हो जाएगा। इसको कैंसिल करो तो यहाँ पर आ जाएगा -70 इक्वल्स टू 2a प्लस 19d हो गया। गॉट इट, ये आ गया। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये हो जाएगा हमारे पास सेकेंड टर्म, सॉरी दूसरी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। वो फर्स्ट इक्वेशन थी, अब ये हो गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। गॉट इट। अब देखो पहला हमारे पास क्या दिया गया, पहली जो इक्वेशन है -30 है और इक्वल्स टू 2a प्लस 9d हो गया, ठीक है। दूसरी इक्वेशन है -70 इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा 2a प्लस 19, यहाँ पर हो गया हमारे पास d। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 40 इक्वल्स टू, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10d, 10 यहाँ पर हो गया हमारे पास d। गॉट इट। तो हमने यहाँ पर कर दिया है 10d से ये कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा -4 इक्वल्स टू d। तो हमें यहाँ पर देखो d मिल गया है, d कितना मिला है -4 यहाँ पर मिल गया। देखो हमने शुरुआत में क्या बताया था, हमें कैसे भी करके d और a दोनों को फाइंड करना है। तो अभी हमने d फाइंड कर लिया, अब हमें क्या करना है, a को फाइंड करना है। तो a को फाइंड करने के लिए क्या करो, इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में d की वैल्यू पुट कर दो। कैसे करना है उसको देखो, यहाँ पर ना हमने क्या किया, पहली इक्वेशन ले लें, ठीक है, ये वाली, इसमें d की वैल्यू पुट करने जा रहा है। तो यहाँ लिखा हमने माइनस, ओके, यहाँ पर हमारे पास -30 और 2a प्लस 9d है, तो हमने यहाँ लिखा -30 d इक्वल्स टू आया हमारे पास -4, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर हो गया -30 इक्वल्स टू 2a प्लस 9 इंटू -4 हो गया। गॉट इट। तो यहाँ पर है -30, अब देखो यहाँ पर ये प्लस का नहीं होगा, देखो ये 4 9 हो जाएगा 36 आ जाएगा हमारे पास प्लस का, सॉरी माइनस का, इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 36 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 2a हो गया। गॉट इट। इसको सॉल्व करेंगे 6 इक्वल्स टू हो गया 2a, अब ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 3 इक्वल्स टू a हो गया हमारे पास a। तो a हमें कितना मिल गया, यहाँ पर 3 मिल गया। तो अब हमें यहाँ पर a भी मिल चुका है और हमने d भी फाइंड कर लिया है। अब हम लोग बनाएंगे AP। तो देखो AP कैसे बनाते हैं, AP के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमेशा क्या होता है, a हो गया, यहाँ लिखा फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमेशा क्या होता है, a होता है। तो a हमने कितना फाइंड किया है, 3। और जो सेकेंड टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म हो जाएगा हमारे पास 3 और यहाँ पर हम कर देंगे +2, ठीक है। एक मिनट, 3 -2 करेंगे, -2 नहीं करेंगे 4 करेंगे क्योंकि d करना है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -1 और यहाँ पर थर्ड टर्म हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 + 2 इंटू -4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 2 8, 8 में 3 चला जाएगा तो हमें मिल जाएगा -5। तो हमारे पास AP क्या हो जाएगी, AP इज़ 3 -1 और -5 एंड सो ऑन। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 31 का हमारा सोल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। क्वेश्चन 32, द 13th टर्म ऑफ एन AP इज 4 टाइम इट्स थर्ड टर्म। इफ इट्स फिफ्थ टर्म इज 16, फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म। तो यहाँ पर क्वेश्चन 32 कह रहा है कि भैया जो 13 टर्म है ना AP का, वो 4 टाइम है थर्ड टर्म से। इफ़ इट्स फिफ्थ टर्म इज 16, कह रहा है अगर फिफ्थ टर्म है ना वो 16 है, तो फाइंड करो सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म। शुरुआत के 10 टर्म का सम हमें यहाँ पर फाइंड करके बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल है, कैसे करना है उसको बहुत ही ध्यान से समझो। देखो यहाँ पर ना सिंपल सा कह दिया गया है कि भैया शुरुआत के 10 टर्म का सम हमें बताओ। तो भैया 10 टर्म का सम कैसे बताओगे, ना हमें यहाँ पर AP गिवन है, ना हमें यहाँ पर क्वेश्चन ने A बताया हुआ है, ना हमें यहाँ पर D बताया हुआ है, तो कैसे करेंगे। तो देखो जब भी इस तरह से क्वेश्चन कहे तो हमेशा कोशिश करो A को पहले फाइंड करने की और D को फाइंड करने के लिए,
किसको फाइंड करने के लिए, ए और डी को फाइंड करने की कोशिश हमें यहाँ पर करनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि जो हमारा 13th टर्म है, 13 टर्म है वो हमारे पास कितना है, वो 4 टाइम है थर्ड टर्म से, इज 4 टाइम ऑफ थर्ड टर्म, गॉट इट। अब देखो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला होता है टी एन का, वो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास n क्या है, 13 है, तो यहाँ पर a 13 माइनस वन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास 12 और यहाँ पर हो जाएगा d इक्वल्स टू, यहाँ पर 4 है तो 4 लिख दिया। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर क्या थर्ड टर्म है तो यहाँ पर a की जगह a आ गया प्लस n मतलब देखो थर्ड मतलब होता है तीसरा टर्म, n मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, तो यहाँ पर n की जगह पे आ गया 3, 3 माइनस वन 2, यहाँ पर हो गया 2d हो गया, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन एक तरह से बन गई, ठीक है। चलो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास a प्लस 12d और यहाँ पर हो जाएगा 4a, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पर हो गया हमारे पास d, गॉट इट। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 12d माइनस 8d इक्वल्स टू 4a माइनस a। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3a और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4d हो जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पर 4d/3 हो गया, ये हो गया a। तो a इक्वल टू कितना हो गया, 4d/3 मिल गया, ठीक है। इसको ध्यान रखना, ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। अब इसके साथ साथ क्वेश्चन ने एक चीज़ और कहा था कि जो उसका 5th टर्म है वो 16 है, मतलब क्या हो रहा है, t5 जो है वो है हमारे पास 16, तो t5 को भी बिल्कुल इसी फॉर्मूले में रख दो। तो यहाँ पर a प्लस एन की जगह पे 5, 5 माइनस वन मतलब 4, 4 इंटू डी, तो a प्लस 4 यहाँ पर आ गया d इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 16 हो गया, गॉट इट। अब a की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली जो कि थी 4d/3, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 4d/3 प्लस 4d इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया हमारे पास 16 हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग 1 कर देते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा 4d और प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 4 12d इक्वल्स टू यहाँ पर आ गया 16। ये डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर 16 3 कितना हो जाएगा, 16 3 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 48, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कर दिया 48 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 16d हो जाएगा। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो d इक्वल्स टू हमें यहाँ पर मिल गया 4, ओके 3 मिला, 4 नहीं मिला 3 मिला, तो d हमें कितना मिल गया यहाँ पर 4। तो हमने क्या बताया था कि हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, d फाइंड करना है, तो हमने यहाँ पर क्या फाइंड कर लिया है, यहाँ पर d को कर लिया है फाइंड, ठीक है। अब इस d को हमने फाइंड किया, इस d को उठाएंगे और जो हमने पहली इक्वेशन बनाई थी ना इसमें d की जगह में पुट कर देंगे, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास इन फ्रॉम फर्स्ट यहाँ पे लिखा 4 इंटू 3/3 इक्वल्स टू a, 3 से 3 कैंसिल, तो हमें यहाँ पर a क्या मिल गया है, 4 मिल गया, ठीक है। तो देखो हमने क्या बताया था कि हमें AP के लिए d और a को फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या फाइंड करने के लिए कहा था, सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म कहा था ना, शुरुआत के 10 टर्म का सम क्वेश्चन ने कहा है। अब हमने a भी फाइंड कर लिया है और d भी फाइंड कर लिया है, अब सिंपल सा उनका सम निकाल देते हैं। तो यहाँ पर जो सम निकालेंगे 10 टर्म का वो हो जाएगा S10 इक्वल्स टू n/2, यहाँ पर हो गया 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये बात समझ में आ गई। अब देखो हमसे ना AP तो पूछा नहीं गया, हमसे सिर्फ ये कहा गया है कि शुरुआत के 10 टर्म का सम बता दो। तो शुरुआत का 10 टर्म बनाना बहुत ही सिंपल है, A और D निकाल लिया हमने, सिंपल से इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर n हमारे पास क्या है, 10 टर्म है, तो यहाँ पर 10/2 कर दिया, और यहाँ पर 2 इंटू a हमने अभी निकाला 4, तो यहाँ पर हो गया 4 प्लस n-1, देखो n हमारे पास है 10, 10 माइनस 1 कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, चलो लिख देते हैं 10 माइनस 1 माइनस 9 आ जाएगा, और यहाँ पर d है, d हमारे पास 3 है, कैंसिल किया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 5, 4 2 हो गया 8 प्लस यहाँ पर 9 इंटू 3 कर दिया हमने, गॉट इट, ये हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 8 प्लस 3 9 27 हमने कर दिया, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 5 और ये हो गया इंटू, और ये हो गया हमारे पास 4, ठीक है, ओके 3 और ये 5, 35 हो गया हमारे पास, और 35 इंटू 5 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 175, तो यही हो जाएगा 175 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो शुरुआत के
10 टर्म का जो सम होगा वो होगा 175 और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। क्वेश्चन नंबर 33, द 16th टर्म ऑफ एन एपी इज 5 टाइम इट्स थर्ड टर्म इफ इट्स 10th टर्म इज 41, फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 15 टर्म। तो क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारा 16th टर्म है वो 5 टाइम है थर्ड टर्म से, और कह रहा है जो 10th टर्म है वो 41 है, और हमें यहाँ पर फाइंड करना है सम ऑफ इट्स फर्स्ट 15 टर्म, मतलब शुरुआत के 15 टर्म का हमें यहाँ पर सम करके बताना है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 32 की तरह ही है, जैसे क्वेश्चन नंबर 32 की है ना, बिल्कुल वैसे ही ये क्वेश्चन भी हमारा होने वाला है सॉल्व। गॉट इट। तो चलो यहाँ पर ना हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं टी एन वाला। तो टी एन इक्वल्स टू हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में कि कभी भी हमें फाइंड करना होता है जैसे ए पी या फिर किसी भी टर्म्स का हमें सम फाइंड करना, शुरुआत के 10 टर्म, शुरुआत के 20 टर्म, तो हमें पता होना बहुत ज़रूरी होता है ए और डी। अब इस क्वेश्चन में ना हमें ए पता है, ना हमें डी पता है, ना ए पी दिया गया है, तो हमें ए निकालना पड़ेगा सबसे पहले, फिर डी निकालना पड़ेगा, फिर सम ऑफ 15 टर्म हम लोग निकाल लेंगे। देखो कैसे, यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, क्वेश्चन ने कहा है जो हमारे पास 16 टर्म है वो हमारा इक्वल है किसके, 5 टाइम ऑफ थर्ड टर्म से। ठीक है, ये अब इसको हम लोग इसमें पुट कर देते हैं इस वाले फॉर्मूले में। तो देखो यहाँ पर ए लिखा, पहले 16 की बात करें प्लस, और यहाँ पर हमारे पास n माइनस 1 है, तो n की जगह पे 16, 16 माइनस 1 15, 15 इंटू यहाँ पर हो जाएगा d, यहाँ पर कर दिया हमने 15d इक्वल्स टू 5 है, और यहाँ पर भी सेम यही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर थर्ड टर्म की बात की जा रही, तो यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 मतलब हो जाएगा 3 माइनस 1 मतलब 2, यहाँ पर 2 इंटू डी कर देंगे तो यहाँ पर 2d हो जाएगा। गॉट इट। यहाँ लिखा a प्लस 15d इक्वल्स टू 5a प्लस 10d। गॉट इट, ये कर दिया 10, हमने कर दिया यहाँ पर d। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर हमारे पास है 15d और ये हमारे पास 10d, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस 10d हो जाएगा, इक्वल्स टू हमने कर दिया 5a और यहाँ पर हो गया माइनस a, इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 4a और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5d हो जाएगा। गॉट इट। अब यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो 5d बाई हमारे पास आ जाएगा 4 इक्वल्स टू a हो गया हमारे पास। तो यहाँ पर जो हमारे पास a आया है ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये हमारी पहली इक्वेशन। अब हमने देखो a फाइंड कर लिया जो कि है 5d बाई 4। अब आगे क्वेश्चन ने क्या कहा था कि जो हमारे पास 10th टर्म है वो है 41। ठीक है, क्या कहा था, जो 10th टर्म है T10 है वो है हमारे पास 41। तो बस फिर से क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में रखेंगे, तो a की जगह में a ही रहेगा। गॉट इट। और यहाँ पर कर दिया प्लस, और यहाँ पर n माइनस 1, n की जगह में हो जाएगा 10 क्योंकि इस समय 10 टर्म की बात हो रही है। 10 माइनस 1 मतलब हो गया 9, 9 इंटू डी, तो यहाँ पर हो गया 9d इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 41 कर दिया। ठीक है, अब a प्लस 9d इक्वल्स टू हमने यहाँ पर 41 किया, और a हमारे पास है 5d बाई 4, यहाँ कर दिया 5d बाई 4, यहाँ कर दिया प्लस, यहाँ पर हो गया 9d इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 41। गॉट इट। अब यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर 5d, 5 9 जा हो जाएगा 45। ओके, हाँ 5 9 जा नहीं, 9 4 जा 36 होगा, 4 9 जा 36, यहाँ पर आ गया d इक्वल्स टू हो गया 41 हो गया। अब यहाँ पर इनको ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 41। ठीक है, यहाँ पर 41d इक्वल्स टू 41, ये क्या लिख दिया 41 इंटू यहाँ कर दिया हमने 4। ठीक है, अब देखो 41 देखो मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड भेज देते हैं तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो 41 इंटू हमने किया 4 और डिवाइड में भी आ गया यहाँ पर 41, तो ये हमारा कैंसिल। तो यहाँ पर जो d हमें मिला है वो हमको मिल गया है 4। क्या मिल गया हमें, d यहाँ पर 4 मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे d इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब इस d को उठाएंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 इंटू 4 यहाँ पर बाई 4 इक्वल्स टू a, तो 4 से 4 हमारा कैंसिल, तो हमें a कितना मिल गया, यहाँ पर 5 मिल गया। ठीक है, तो a इक्वल्स टू हमें 5 मिल चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपल सा सम ऑफ 15 टर्म निकालें, मतलब शुरुआत के 15 टर्म का सम निकालना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एस एन इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है,
अब यहाँ पर 15 टर्म का सम निकालना है, मतलब S15 करना है। तो n की जगह पे यहाँ पर हो गया 15/2, 2 इंटू ए की जगह में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 5 आ जाएगा, और यहाँ पर होगा प्लस n की जगह पे 15 माइनस 1 इंटू हो गया हमारे पास d था हमारे पास 4। यहाँ पर लिख दिया हमने 15/2, 5 2 हो गया हमारे पास 10, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 14 4 हो जाएगा हमारे पास 4 4 एक मिनट, ओके 56, यहाँ पर कर दिया 56। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 15/2 इंटू 66, इसको इससे करेंगे 33 इंटू 15 करेंगे 495, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा आंसर। तो यहाँ पर आंसर आया हमारे पास 495। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। क्वेश्चन 34, एन AP 5 12 19 हैज 50 टर्म्स, फाइंड इट्स लास्ट टर्म, हेंस फाइंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म। तो इस क्वेश्चन ने कहा है कि हमारे पास ये AP है, इस AP में 50 टर्म्स है, कितने टर्म है, टोटल 50 टर्म्स है। अब इसमें पूछा गया है कि लास्ट टर्म बताओ, लास्ट टर्म क्या हुआ 50 टर्म, तो 50 टर्म हमें बताना, लास्ट वाला सिर्फ बताना 50 वाला, और आगे कह रहा है हेंस फाइंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म, और आखिरी के 15 टर्म का यहाँ पर बताना है हमें सम। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस इसमें एक बात यहाँ पर ये याद रखनी है कि यहाँ पर पूछा जा रहा है लास्ट 15 टर्म का सम। तो जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, तो उसको कैसे करना है उसको बहुत ही ध्यान से देखो अगर ये वाला क्वेश्चन आपने ध्यान से देख लिया तो इसी का दूसरा पार्ट आप खुद से भी कर पाओगे। तो यहाँ पर हमारे पास AP दी गई है 5 12 और 19। ठीक है, अब इस AP में जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास दिख रहा है 5, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं A हमें दिख रहा है 5, और जो D हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा 12 माइनस 5, जो कि हमें मिल जाएगा यहाँ पर 7। ठीक है, तो D मिल गया हमें यहाँ पर 7 और A मिल गया 5। अब क्वेश्चन ने कहा था सबसे पहले लास्ट टर्म बताओ क्या है, तो यहाँ पर जो लास्ट टर्म है वो 50 है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे उसको देखो। तो यहाँ पर लास्ट टर्म निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर लगाएंगे एक फॉर्मूला जो कि होगा Tn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट टाइम हम लोग किसको फाइंड कर रहे हैं 50 को, तो T50 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास A प्लस n माइनस 1, तो यहाँ पर n हमारे पास कितना होगा 50 माइनस 1 इंटू D हो जाएगा हमारे पास 7, तो यहाँ पर हमने कर दिया है 7। ठीक है, ये हो गया। ओके, A की जगह में हम लोग 5 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा 5, तो यहाँ लिख दिया 5 प्लस 49 इंटू हमने कर दिया 7, तो 49 इंटू 7 प्लस 5 करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 348। तो जो लास्ट टर्म है ना 50 वाला वो है यहाँ पर 348। गॉट इट, तो हमने ये फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें बताना है कि आखिर के 15 टर्म का सम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर टोटल टर्म हमारे पास कितने हैं 50 है। ठीक है, अब हमें बताने कितने हैं लास्ट के 15 टर्म, तो हमें यहाँ पर पता है क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर करना पड़ेगा, लिख देते हैं यहीं पर लिख देते हैं सम ऑफ 50 टर्म माइनस कर देंगे सम ऑफ 35 टर्म। देखो 50 टर्म में जब हम लोग 35 टर्म को माइनस करेंगे तभी तो हम लोगों को आखिरी टर्म मिल पाएगा 15। ठीक है, तो वही हम लोग करने जा रहे हैं। तो देखो इसे कैसे करना है, यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा Sn वाला यहाँ लिख देते हैं, Sn का जो फॉर्मूला होगा हमारा वो होगा n/2, यहाँ पर होगा 2A प्लस n माइनस 1 इंटू हमने कर दिया D, ये Sn का हमारा फॉर्मूला है। गॉट इट, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सिंपल सा लिख देना है 50/2, और यहाँ पर कर दिया हमने 2, और यहाँ पर जो A है A की जगह में अब हम लोग क्या लिखेंगे पता है, A की जगह पे हम लोग लिखेंगे 5, क्योंकि फर्स्ट टर्म है ये, यहाँ पर कर दिया हमने 5, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस n माइनस 1, n की जगह में 50 माइनस हमने कर दिया 1 इंटू D की जगह पे हमने कर दिया 7। देखो ये बात समझ में आ रही ना, हमने क्या किया, देखो हमें आखिरी के 15 टर्म चाहिए थे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा कि हमें पूरे टर्म में है ना माइनस कर दिया 35, तो हमें आखिरी का 15 टर्म मिल जाएगा। सिंपल है, तो यहाँ पर माइनस करेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे हमें कितना चाहिए 15 टर्म को 35 टर्म को हम लोग माइनस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर लिख देंगे 35/2,
अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 5 प्लस 35 माइनस 1 इंटू हमने कर दिया यहाँ पर 7, ये कर दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 25 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 10 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 50, ओके एक मिनट, ये हो जाएगा 49, यहाँ पर प्लस 49 और यहाँ पर माइनस कर दिया हमने यहाँ पर 7, एक माइनस 35/2, 5 2 जा हो गया यहाँ पर हमारे पास 10 और यहाँ पर हो गया 34 इंटू हमने कर दिया यहाँ पर 7, ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 35 और यहाँ पर है हमारे पास 10 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 आ जाएगा। तो 343 प्लस 10 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कर देते हैं हम लोग मल्टीप्लाई 343 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो गया 35/2, इसमें हम लोग इसका 47 इंटू 7 और यहाँ पर होगा प्लस, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्लस 34 इंटू 7 करने में आएगा 238 प्लस कर देंगे तो 248 आ जाएगा, 200 यहाँ पर आ गया 48, ठीक है। यहाँ पर 25 है तो यहाँ पर 25 रहेगा, 35 नहीं होगा। 25 इंटू 353 करेंगे 8825 आ जाएगा, माइनस इससे इसको कैंसिल करेंगे 124 होगा, 124 इंटू 35 करेंगे तो 4340 आ जाएगा। अब इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 8 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4 और 4485, यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का हमारा आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 हो गया। अब आते हैं इसी के सेकंड पार्ट में। अब हम लोग सॉल्व करते हैं 34 का सेकंड पार्ट, जो कि कह रहा है एन ए पी 8 10 12 हैज 60 टर्म्स, फाइंड द लास्ट टर्म, हेंस फाइंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 10 टर्म। तो यहाँ पर जो एपी है वो दी गई 8 10 12 और कहा गया इस एपी में 60 टर्म है, ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा 60, तो हमें 60 टर्म फाइंड करना है और साथ में फाइंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 10 टर्म, और आखिरी के 10 टर्म का हमें यहाँ पर सम फाइंड करके बताना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है और जो करने का तरीका है वो बिल्कुल इसी के फर्स्ट पार्ट की तरह ही है, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इसका निकालेंगे हम लोग लास्ट टर्म। क्या निकालेंगे, लास्ट टर्म, जो कि है हमारे पास 60। तो देखो कैसे होगा, तो यहाँ पर जो हमारे पास a है वो हो जाएगा 8 और जो d है वो हो जाएगा हमारे पास 2, और लास्ट टर्म निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1, यहाँ पर n माइनस 1 इंटू हो जाएगा हमारे पास d। तो यहाँ पर लास्ट टर्म हमारे पास क्या है, 60 है, तो यहाँ लिख दिया a की जगह में 8 प्लस 60 माइनस 1 इंटू हमने कर दिया यहाँ पर d की जगह में हो जाएगा 2। तो यहाँ पर 8 प्लस ओके यहाँ पर 59/2, सॉरी 59 इंटू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8 प्लस 9 2 ज़ा 18, 5 2 ज़ा 10 और यहाँ पर 11 118। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 126। तो जो लास्ट टर्म है ना वो हमने फाइंड कर लिया, 126 है। अब यहाँ पर लास्ट टर्म के लास्ट 10 टर्म का हमें सम बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे बताएंगे उसको देखो, यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। तो लास्ट जो 10 टर्म का जो सम है वो निकलेगा हमारे पास भैया जो टोटल टर्म है, ठीक है। टोटल टर्म हमारे पास क्या है, 60 है, उनका माइनस करा देंगे हम लोग टोटल टर्म में से 50 टर्म। देखो 60 टर्म है, हमें आखिरी के 10 टर्म चाहिए, तो हमें क्या कराना पड़ेगा, पूरे में से 50 टर्म को माइनस करा देंगे तो हमें लास्ट 10 टर्म हमें मिल जाएगा, जैसे कि हम लोगों ने इसके फर्स्ट पार्ट में किया था, ठीक है। तो चलो इसमें हम लोग फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे SN वाला, यहाँ पर लिखते हैं n/2, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2a प्लस n माइनस 1 इंटू हो जाएगा यहाँ पर d, ठीक है। इसमें हम लोग लगाने वाले हैं कौन सा, 60 वाला, गॉट इट। और यहाँ पर माइनस, अब इसमें जो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे इसमें 50 वाला, तो n/2 यहाँ पर आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू हमने कर दिया यहाँ पर d। तो चलो यहाँ पर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू यहाँ पर d है,
गॉट इट। तो हम लोग यहाँ पर ना n60 मतलब सम ऑफ 60 टर्म निकालेंगे पहले। तो n की जगह पे यहाँ पर करेंगे 60/2 और फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू ए हमारे पास क्या है यहाँ पर 8 है, तो 8 लिखेंगे इंटू 8 प्लस n-1। n हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो n है वो है हमारे पास 60, यहाँ पर -1 कर दिया इंटू डी, तो डी हमारे पास है यहाँ पर 2, गॉट इट। और यहाँ पर माइनस कर दिया n, ये हो जाएगा हमारे पास 50। अब हम लोग 50 का निकालना है तो 50/2 कर दिया और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 इंटू 8 प्लस n-1 मतलब 50-1 इंटू डी, मतलब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 30, 8 2 16, तो यहाँ पर आ गया हमारे 16। 59 इंटू हम लोग कर देंगे 2, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 118 मिल जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 18 प्लस 59/2 कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 98 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 30 मल्टीप्लाई हो जाएगा 134 माइनस यहाँ पर होगा 34 होगा 6 हो गया हमारे पास, ठीक है, और 1 2 3 4, ठीक है, 25 और यहाँ पर कर दिया मल्टीप्लाई और यहाँ पर होगा 114 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4020, यहाँ पर आएगा 4020 माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2850 और इनको जब माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1170 और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 35। क्वेश्चन 35, द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ 2 APs आर इन द रेशियो दिस एंड दिस, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म। तो देखो क्वेश्चन 35 ने ये कहा है कि हमारे पास 2 AP हैं, ठीक है, दोनों AP के फर्स्ट एंड टर्म का जो सम है वो रेशियो में हमें यहाँ पर दे दिया गया, ठीक है। आगे कहा गया है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म। 12th टर्म का रेशियो हमें बताना है। 12th टर्म का रेशियो कैसे निकालोगे, पहले एपी का भी 12th टर्म और दूसरे एपी का भी 12th टर्म, दोनों को बताना है कि इनका रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 35 में हमें क्या पूछा गया था, 12th टर्म पूछा गया था ना, 12th टर्म का रेशियो पूछा गया। तो अच्छा ये बताओ, जब कभी भी हमें कोई पर्टिकुलर टर्म पूछा जाता है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं ना, Tn इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगाते हैं, है ना, ये लगाते हैं ना। तो इस वाले में हमसे कौन सा टर्म पूछा गया, 12th टर्म पूछा गया है, कौन सा 12th, ठीक है। तो 12th टर्म हमसे पूछा गया है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर n की जगह में 12 कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 इक्वल्स टू a प्लस, यहाँ पर हो गया 12 -1 इंटू डी इक्वल्स टू हम लोग कर सकते हैं a प्लस 11d। अब बताओ इससे क्या हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकेगा, नहीं। अभी तो हमने ये बस आपको बताया कि इस तरह से हम लोग 12 टर्म को निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है उसको ध्यान से समझो। अब हमने ये क्यों यहाँ पर पहले बता दिया आपको, ये भी अभी आगे पता चलेगा। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है कि हमारे पास क्या चीज़ गिवन है, हमारे पास 2 टर्म है, सॉरी 2 AP हैं और 2 AP के एन टर्म का हमें रेशियो गिवन है, ठीक है। उसको हम पहले लिख लेते हैं और उससे पहले हम लोगों को ये नहीं पता है कि जो हमारे पास AP है, AP का फर्स्ट टर्म क्या है और उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, नहीं पता है ना। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने किया लेट A1 कॉमा कर दिया यहाँ पर A2, ठीक है। इसको बोल दिया बी द फर्स्ट टर्म, बी द फर्स्ट टर्म, गॉट इट। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ से चालू हो रहा है। अब इसी तरह हमने कर दिया D1 कॉमा D2, इसको बोल दिया है कि ये हमारे पास है कॉमन डिफरेंस, कॉमन ये हमारा है डिफरेंस, गॉट इट। इतनी बात समझ में आ गई। हमने क्या किया, हमने देखो क्वेश्चन ने कहा था कि हमारे पास 2 AP हैं, कौन सी AP है पता है क्या, AP का फर्स्ट टर्म क्या है पता है, कॉमन डिफरेंस क्या है पता है, नहीं पता ना। तो हमने मान लिया कि जो हमारे पास फर्स्ट AP है उसका जो फर्स्ट टर्म है वो A1 है और जो सेकेंड AP है उसका जो फर्स्ट टर्म है A2 है। इसी तरह कॉमन डिफरेंस जो फर्स्ट वाले का है D1 है और जो दूसरे वाला है उसका D2 है, गॉट इट। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था कि हमारे पास रेशियो है गिवन, ठीक है, रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 3n + 8 और डिवाइड में आ जाएंगे तो यहाँ पर 7n + 15, ये है हमारे पास, गॉट इट।
क्या है हमारे पास रेशियो 3n+8 और डिवाइड में 7n+15। अब देखो, अब यहाँ पर फिर से समझो क्वेश्चन ने क्या क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। फर्स्ट एन टर्म का जब हम लोग सम निकालते थे तो हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज़ करते थे, हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते थे Sn = n/2, ब्रैकेट में होता था 2a + n-1 × d, ये फॉर्मूला यूज़ करते थे। अब यहाँ पर रेशियो में दिया गया तो हम लोग फॉर्मूले को भी रेशियो में लिखेंगे। कैसे रेशियो में, क्योंकि ये फर्स्ट एपी का है और ये हमारा सेकंड एपी का है, तो इसी तरह हम लोग इसको लिखने वाले हैं। समझोगे अभी, जैसे करते जाएंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। तो यहाँ लिखा n/2 और यहाँ कर दिया हमने 2। अब यहाँ पर हम करेंगे a1। अब a1 क्यों कर रहे हैं, देखो a1 का मतलब ये हो रहा है कि जो ये हमारा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म है ना, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट एपी को, ठीक है। और अब हम नीचे डिवाइड में लिखेंगे n/2, इसको भी d1 करेंगे, n/2 a1 होगा यहाँ पर, a2 होगा यहाँ पर, प्लस n-1 × d2 कर दिया, ठीक है। अब ये जो रिप्रेजेंट कर रहा था फर्स्ट एपी को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड एपी को, तो यहाँ पर आ जाएगा रेशियो हमारे पास 3n+8 डिवाइड में कर दिया 7n+15। अब देखो समझ में आ रहा होगा, इसका मतलब हो रहा है फर्स्ट जो हमारे पास एपी है और जो हमारा सेकंड जो एपी है उसका हमें रेशियो दे दिया गया है यहाँ पर। गॉट इट, समझ गए। अब हमें क्या करना है, इस 2 का कर देना है अंदर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, बाहर n बचेगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2/2a, यहाँ पर a1 प्लस n-1/2, यहाँ पर हो जाएगा d1। गॉट इट। अब इधर आ जाएंगे तो ये भी हो जाएगा n और ये हो जाएगा हमारे पास 2a2/2, यहाँ पर हो गया प्लस ये हो गया n-1 ये हो गया 2 × d2 हो गया, इक्वल्स टू हमने कर दिया 3n+8 डिवाइड में आ गया तो 7n+15 कर दिया। गॉट इट। n से हमारा n कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच रहा है यहाँ पर, a1 प्लस n-1 और यहाँ कर दिया हमने 2, यहाँ कर दिया d1। गॉट इट, ये हमने यहाँ पर कर दिया। डिवाइड में आ जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास a2 प्लस यहाँ पर हो गया n-1/2 और ये हो गया d2। गॉट इट। और इक्वल्स टू है हमारे पास 3n+8 डिवाइड में हमने कर दिया 7n+15। अब देखो इतना तो हमारा सॉल्व हो गया। अब एक बार फिर से हम लोग पीछे चलते हैं। तो हमने क्या बताया था कि हमें फाइंड क्या करना है, 12th टर्म। तो 12th टर्म हम लोग कैसे निकालते हैं, कुछ इस तरह से निकालते हैं, है ना। कैसे निकालते हैं, a + 11d। और हमें 12th टर्म अगर फाइंड करना है तो हमें यहाँ पर ना कुछ a + 11d लाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर n-1/2 है, अगर हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास 11 के इक्वल है तो यहाँ पर बन जाएगा a1 + 11d हो जाएगा ना। तो हम लोग यहाँ पर कह देंगे कि जो हमारे पास है n-1/2 है वो बराबर है 11 के। बस यहाँ पर हमने कर दिया पुट। अब ये बात समझ में आई, ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। देखो फिर से देखो, हमें अगर इसमें 12th टर्म फाइंड करना है तो हमें यहाँ पर लाना पड़ेगा a + 11d, क्योंकि 12th टर्म हम लोग कुछ इसी तरह से फाइंड करते हैं। 12th हो या 13th हो या 14th हो, कोई भी पर्टिकुलर टर्म होता है उसको हम लोग इस तरह फाइंड करते हैं। तो हमने देखा अगर हमें 12th चाहिए तो हमें कुछ यहाँ पर 11 लाना है। तो 11 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, n-1/2 = 11। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसके आगे क्या करना है उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर लेते हैं हम नेक्स्ट पेज और देखो यहाँ पर ना हमारे पास जो गिवन है वो क्या था, ये, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखो, अभी हम लोग इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये 2 है हमारे पास किस में, डिवाइड में, इक्वल के इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 2 × 11 हो जाएगा यहाँ पर 22। तो यहाँ पर आ जाएगा n-1, 1 हमारे पास इधर है किसका, माइनस का, इधर चला जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्लस का। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 22 + 1 = यहाँ पर हो गया 23 हो गया हमारे पास। तो अब हम लोग यहाँ पर ना n-1/2 की जगह पे लिखेंगे 11। बस आंसर हमारा आ गया। यहाँ लिखा हमने a1 + 11d, 1 कर दिया। अब यहाँ पर कर दिया हमने a2 + 11d2 कर दिया,
गॉट इट, इक्वल्स टू, यहाँ कर दिया 3। अब ध्यान से देखना यहाँ पर है n और n हमने अभी निकाला जो कि है हमारे पास 23, तो यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई में 23 और ये +8 डिवाइड में आ जाएंगे 7 इंटू कर दिया हमने 23 और यहाँ पर प्लस हो जाएगा 15। गॉट इट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6, 69 + 8 डिवाइड में आ जाएंगे 7 3 ज़ा 21, 2 7 2 ज़ा 14, 15 16 प्लस हो गया हमारे पास 15। गॉट इट। अब इसको यहाँ पर लिखेंगे A1 + 11D1 डिवाइड में A2 + 11D2 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास। इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 77 और इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 671। इसको कैंसिल करेंगे 11 से, 11 7 जा 77 और इससे करेंगे तो 16, तो हमें क्या मिल गया 7/16। अब एक चीज़ और देखना, यहाँ पर हमसे क्या फाइंड करने के लिए कहा था 12th टर्म, तो यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होगे कि यहाँ पर तो आ गया A1 + 11D। तो देखो अभी कंफ्यूजन दूर करते हैं। यहाँ पर जो 12th टर्म था वो क्या था हमारे पास कुछ A + 11D, तो यहाँ पर A1 + 11D, तो A1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि भैया पहली AP है, A2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये दूसरी AP का है, इतना ही डिफरेंस है। तो यहाँ पर सिंपल सा लिख सकते हो 12th टर्म जो हमारे पास है फर्स्ट AP का और 12th टर्म है जो हमारे पास सेकेंड AP का, वो हो जाएगा रेशियो 7/16। बस यही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में बस यहीं तक रखेंगे, क्वेश्चन 35 तक। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर बताना या फिर इंस्टाग्राम में मैसेज कर देना। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।